शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज कक्षा 12वीं के पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट का चौथा लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में दोष के बारे में। इससे पहले का जितना भी क्लास था हम लोगों ने उसमें ठोस किसे कहते हैं, उसका क्या गुण होता है, उसका क्या प्रकार होता है, फिर प्रकार का भी प्रकार देखे थे, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे किसका, क्रिस्टल जालक का। क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं तुम्हारा, या क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार का होता है, 7। फिर ब्रेविस जालक कितना होता है, 14। उन सब के बारे में देखा था, चार्ट बना करके याद किए थे। उसके बारे में हम लोगों ने बाद में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट सेल किसे कहते हैं, ठीक है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, यूनिट सेल का टाइप पढ़े थे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि इसमें यूनिट सेल जो रहता है सरल केंद्रित घनी इकाई सेल, ठीक है ना, या सरल घनी इकाई सेल वगैरह था, या तुम्हारा क्या बोलते हैं जी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल था, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल था। उसमें परमाणुओं का संख्या कितना होता है उसका गणना कैसे करते हैं। लास्ट क्लास में यहाँ तक हो गया था, क्लियर है। सबसे ज़्यादा एमपी क्या है बोला था, एफसीसी में इकाई सेल की गणना वो आता है बोला था, क्लियर है ना। और हर 1 साल या 2 साल के गैप में हमेशा आता है। कितना आता है चलो बताओ, एससीसी में कितना परमाणु का योगदान रहता है, 1। बीसीसी में कितना रहता है, 2। और एफसीसी में कितना रहता था, 4। पूरा आ गया है ना, कैसे कैसे बनाते हैं, पूरा कंप्लीट है सबको। अभी तक जितना भी पढ़ाया हूँ उसको जा करके यूट्यूब में देख लेना एक बार, और जिसको भी दिक्कत हो, क्योंकि मैं जिस दिन टेस्ट लूँगा या जिस दिन पूछना शुरू करूँगा मैं बिना बताए पूछूंगा, ठीक है। मैं जितना पढ़ाता हूँ, जैसे आज पढ़ा रहा हूँ तो उसको आज के ही आज लिखना भी है। यदि पहले से लिख डाले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीडीएफ तो पहले ही भेज देते हैं ना, क्लियर है। हर चीज़ को मिलाते हुए जाना। कई बार क्या रहता है कि जो आपको नोट्स मिला रहता है उसमें थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक हो सकता है, तो जब मैं बताता ही रहता हूँ तो उसको थोड़ा सा देख लिया करो, क्लियर है। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा नया टॉपिक है क्या, ठोसों में दोष, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ठोसों में दोष। ठोसों में दोष क्या होता है उसके बारे में पूरा शुरुआत करेंगे। और ये जो टॉपिक है हमारा कम से कम कितना दिन चलेगा, 2 दिन, ठीक है। मैं ऊपर से नहीं ले जाऊंगा, एकदम अच्छा खासा इसको समझाऊंगा, क्योंकि पूरा चैप्टर में सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम पे कोई क्वेश्चन होता है तो यही होता है ठोसों में दोष, क्लियर है। जैसे कि आप लोग 11वीं में जो पहला चैप्टर पढ़ते थे उसमें सबसे ज़्यादा एमपी क्या था, रासायनिक संयोग के नियम, 5 नियम जो था, याद आया। और वही हर टेस्ट में दिया जाता था। वैसे ही ना जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा आईएमपी कोई क्वेश्चन रहता है तो वो होता है आपका ठोसों में दोष, क्लियर है कि नहीं। तो शुरुआत कर रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक क्या, ठोसों में दोष। असल में ठोसों में दोष क्या है, ध्यान से देखना। दोष किसे कहते हैं, सबसे पहले तो देखो, मान लो कोई क्रिस्टल है तो उसका क्या है, ये ऐसा नियमित संरचना है, ये ऐसा जमते गया है, क्लियर है कि नहीं। जैसे ये हमारा एक कोई क्रिस्टल है, ये क्या हुआ है, लगातार ऐसे जमते जा रहे हैं ना, इसका एकदम क्या है, नियमित संरचना बना हुआ है, ठीक है। देखो थोड़ा सा ध्यान देना ना, यह हमारा क्रिस्टल है, उसके जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित तरीके से क्या हुए हैं, जमे हुए हैं। क्रिस्टल ध्यान से समझो, क्रिस्टल का क्या है, ये नियमित व्यवस्था, ये ऐसा, क्लियर है। ये देखो इस तरीके से वो नियमित रूप से क्या है, क्रमबद्ध तरीके से ऐसा क्या हुए हैं, ये वही जमे हुए हैं, क्लियर है ना। अब ये जो क्रिस्टल का नियमित संरचना है, चलो मैं मान रहा हूँ कि ये एक आयनिक क्रिस्टल है। क्या है, ये एक आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, धन आयन होता है और ऋण आयन होता है। एक होता है धन आयन और एक होता है क्या आपका ऋण आयन। तो ऐसे समझो, यहाँ धन आयन से शुरू किया, ये धन आयन है, फिर ऋण आयन, धन आयन फिर ऋण, ऋण आयन है फिर धन, धन है तो क्या आएगा ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण है तो धन, धन है तो ऋण है तो धन, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण। समझ आ रहे हैं ना, लगातार ऐसा नियमित व्यवस्था चलते जाएगा, क्लियर है ना, ये ऐसा। अब ये जो नियमित संरचना है, इस नियमित संरचना में मान लो कोई वजह से, अब वो क्या क्या वजह हो सकता है उसको पढ़ेंगे। मान लो किसी क्रिस्टल की नियमित संरचना में किसी प्रकार का क्या आ जाए, दोष आ जाए। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये जो धन आयन है ना, ध्यान से समझना, ये जो यहाँ पास का धन आयन है, यहाँ पास उपस्थित जो धन आयन है, ये जो धन आयन है, यहाँ पास उपस्थित जो ये धन आयन है, ये यहाँ से निकल गया और निकल करके देखो ये जो बीच स्थान है इसको बोलते हैं अंतरकाशीय रिक्ति, यहाँ पास आ गया। तो यहाँ पास देखो क्रिस्टल की नियमित संरचना में व्यवधान उत्पन्न हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं। या फिर ऐसा हुआ, ध्यान से समझना, ऐसा तो नियमित संरचना है, पहले क्या बोला हूँ मैं, यहाँ से निकल गया और अंतरकाशीय रिक्ति में आ गया, एक प्रकार से दोष उत्पन्न हो गया इसमें। समझ आ रहा है कि नहीं। इसको बोलते हैं एक पॉइंट में हुआ है, यानी कि क्या है, बिंदु दोष। क्या बोलोगे इसको, बिंदु दोष। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, और कैसे हो सकता है, ये धन आयन अंतरकाशीय रिक्ति में आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो धन आयन है, ध्यान से समझो, धन आयन है और ये ऋण आयन, दोनों के दोनों अपनी जगह से निकल जाए किसी कारण से,
क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पास भी क्या हो गया, बिंदु दोष बोलोगे इसको, क्या बोलोगे, बिंदु दोष। पॉइंट में हुआ है एक, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। कई बार क्या होता है, ध्यान से समझना, ठोसों में दोष 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। सबसे तो पहला जो बोला हूँ वो क्या है तुम्हारा, बिंदु दोष। क्या होता है, बिंदु दोष। सबसे पहला जो दोष रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिंदु दोष। ठीक है, क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। और उसके बाद जो दूसरा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अब ऐसा हुआ एक पॉइंट में हो रहा है ना, कहीं कहीं पास ऐसा हो रहा है कि पूरा का पूरा ऐसा पंक्ति में मान लो दोष उत्पन्न हो गया, सब के सब गायब हो गए या अनियमित रूप से क्या हो गए हैं, व्यवस्थित, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पंक्ति दोष। क्या बोलते हैं, पंक्ति दोष। या फिर ऐसा हो सकता है कि अब ये 3D में मान लो मैं देखूं इसको, क्लियर है ना, किसमें देखें हम लोग, मान लो इसको 3D में देखें, ये 3D में ऐसे जमा हुआ है, क्लियर है कि नहीं, क्रिस्टल का नियमित संरचना बना है ऐसा 3D में। तो ये एक तल है, ये क्या है, दूसरा तल है। तो मान लो एक तल में ही पूरा दोष उत्पन्न हो जाए तो उसको तीसरा दोष क्या रहेगा, तल दोष। क्या होता है, तल दोष। तो ठोसों में दोष कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला क्या है, बिंदु दोष, किसी पॉइंट पर यदि क्या हो जाए, दोष उत्पन्न हो जाए, क्लियर है। दूसरा होता है पंक्ति दोष, पूरा का पूरा पंक्ति खराब हो जाए या उसके कारण क्या हो जाए, ठोस में दोष उत्पन्न हो जाए। या तीसरा हो सकता है क्या, तल दोष, पूरा का पूरा एक तल ही खराब हो जाए। समझ आया कि नहीं। हमारा जो सिलेबस है वो बात करता है केवल और केवल किसके बारे में, बिंदु दोष। तो हम लोग को इन दोनों के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है। बस थोड़ा सा बेसिक बस जानना रहता है कि हाँ, कि दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं ठोसों में, 3 प्रकार के। एक होता है बिंदु दोष, दूसरा होता है क्या आपका, पंक्ति दोष, और तीसरा क्या होता है, तल दोष, क्लियर है। हम लोग बात करते हैं किसका, बिंदु दोष का, ठीक है। लेकिन बिंदु दोष होने से पहले ये जानते हैं कि ये असल में, ध्यान देना, ये दोष उत्पन्न होते ही क्यों है, ये दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो दोष उत्पन्न होने का कारण है, सबसे पहला कारण है ताप। क्या है, ताप, ठीक है। कोई भी जो क्रिस्टल रहता है 0 केल्विन टेम्परेचर पर उसका जो ऊर्जा रहता है वो न्यूनतम रहता है। जैसे ही यदि इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, कोई भी क्रिस्टल है यदि उसका क्या बढ़ाऊँ, मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँ, तो ये जो, ध्यान से समझना, टेम्परेचर को यदि बढ़ाऊंगा तो ये जो क्रिस्टल का जो नियमित व्यवस्था है उसमें क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। क्योंकि ये जो अवयवी कण है, या तो ये अणु है, ये तो परमाणु है, ये तो आयन है, और उसके कारण जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अवयवी कण क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस कारण भी दोष उत्पन्न हो सकता है। तो दोष उत्पन्न होने का पहला कारण क्या है, ताप। क्या है, ताप। जैसे ही मैं, ध्यान से समझना, जैसे ही मैं 0 केल्विन टेम्परेचर से यदि अधिक करता हूँ टेम्परेचर को, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक करता हूँ टेम्परेचर को, तो क्रिस्टल का जो नियमित संरचना रहता है उसमें क्या आ जाता है, अनियमितता आ जाता है। क्या आ जाता है, अनियमितता, क्लियर है कि नहीं। और इस कारण दोष उत्पन्न हो जाता है। पहला कारण है क्या, ताप। दोष उत्पन्न होने का पहला कारण क्या है, ताप। दूसरा कारण है अशुद्धि की उपस्थिति। क्या है, अशुद्धि की उपस्थिति। मान लो ये सब सही शॉर्ट है, बाहर से मान लो कोई अशुद्धि आकर के यहाँ बैठ गया, तो चाहे वो धन आयन का शुद्धि रहे चाहे ऋण आयन का शुद्धि रहे, समझ आ रहा है कि नहीं। तो उसके कारण भी हो जाता है क्या, आपका दोष उत्पन्न। एन टाइप का अर्धचालक, पी टाइप का अर्धचालक जब पढ़ोगे ना तुम लोग, समझ रहे हो, तो वो एक प्रकार का कैसा दोष है, अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण दोष है। किसके कारण, अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण, क्लियर है ना। एन टाइप का अर्धचालक, पी टाइप का अर्धचालक कैसे बनते हैं, अशुद्धि मिला रहे हैं तब बन रहे हैं वो, क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक समझ आया। तो ध्यान से समझना, कोई क्रिस्टल है उसके नियमित संरचना में यदि बाहर से कोई क्या जाए, तत्व आ जाए, तो एक प्रकार का क्या है, वो अशुद्धि है। क्या है, अशुद्धि। और ये जो अशुद्धि मिलाने का जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, डोपिंग किसे कहते हैं, डोपिंग, ठीक है ना। तो यही है डोपिंग, अशुद्धियों को मिलाते हैं ना जो, ठीक है, जिसके कारण उसमें क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। और दोष उत्पन्न होने के कारण क्या बनता है, अर्धचालक बन जाता है। क्या बनता है, अर्धचालक, एक एन टाइप का और एक पी टाइप का, क्लियर। तो उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो ध्यान से समझना, दोष उत्पन्न होने का कारण कितना है, 2। एक तो है क्या तुम्हारा टेम्परेचर, और दूसरा क्या है, अशुद्धि की उपस्थिति। किसी कोई दिक्कत है क्या। चलो, तो सबसे पहले परिभाषा, ठोसों में दोष किसे कहते हैं। क्वेश्चन आया, ठोसों में दोष क्या है, समझाइए करके आ गया, ठीक है। तो तुम लोग को सीधा क्या बताना है, ध्यान से समझो। सबसे पहले ये बोलना है कि कोई भी जो क्रिस्टल रहता है उसके नियमित संरचना में, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस पढ़ रहे हो, क्रिस्टलीय ठोस का संरचना क्या रहता है, नियमित रहता है। तो क्रिस्टलीय ठोस की नियमित संरचना में किसी प्रकार का अव्यवस्था का आ जाने क्या कहलाता है, ठोसों में दोष कहलाता है। हो गया। ठोसों में दोष उत्पन्न होने के कारण मुख्यतः 2 हैं। सबसे पहले टेम्परेचर और दूसरा क्या है, अशुद्धि की उपस्थिति। ताप, 0 डिग्री, ध्यान समझना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन पर जो तुम्हारा क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका ऊर्जा न्यूनतम होता है, ठीक है। यदि हम लोग टेम्परेचर अधिक करते हैं तो जो अवयवी कण रहते हैं वो अपने निश्चित स्थान से क्या हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं, इधर उधर हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, दोष। और दूसरा, जब हम लोग बाहर से कोई अशुद्धि मिलाते हैं, कोई भी क्रिस्टल है,
तो उसका जो क्रमबद्ध व्यवस्था रहता है उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण दोष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। अब जो ठोसों में दोष होता है इसके मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। सबसे पहला दोष है क्या, बिंदु दोष, दूसरा क्या है बोला हूँ मैं, पंक्ति दोष, और तीसरा क्या है, तल दोष। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बिंदु दोष के बारे में। किसके बारे में, बिंदु दोष के बारे में। क्लियर है कि नहीं। बिंदु दोष होता क्या है, ध्यान से देखना। मान लो किसी, अब इसी में मैं समझा रहा हूँ ना, ध्यान से समझना। मान लो ये हमारा क्रिस्टल है, क्रिस्टल का क्या है, ये नियमित संरचना है। अब क्रिस्टल के इस नियमित संरचना से जो हमारा अवयवीकरण है, चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, क्लियर है ना, नियमित स्थान से यदि वो क्या हो जाए, लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, तो उस प्रकार का जो दोष रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका बिंदु दोष। क्या बोलेंगे, बिंदु दोष। ध्यान समझना, किसी क्रिस्टल के नियमित संरचना, मान लो ये कैसा क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है, तो इसमें क्या होगा, धन आयन और ऋण आयन। जैसे कि ये ध्यान देना, NaCl बनाया हूँ मैं, क्या बनाया हूँ, NaCl। Na कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, Cl कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। क्लियर है। शुरुआत करें कहानी, चलो ध्यान दो, Na प्लस Cl माइनस, 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 यहाँ पास Na प्लस, यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस और यहाँ पर Cl माइनस। समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पास धन और ऋण आयन आपस में क्या है, एकदम क्रमबद्ध रूप से क्या है, व्यवस्थित है। मान लो किसी कारण से, ध्यान समझना, मान लो किसी कारण से यहाँ पास का जो Na प्लस था, ठीक है ना, यहाँ पास का जो Na प्लस था वो निकल गया, यहाँ पास का Na प्लस था वो निकल गया, और यहाँ पास का जो Cl माइनस है वो भी निकल गया। तो देखो एक पॉइंट पर हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या पंक्ति में हुआ है, क्या नहीं, क्या पूरा का पूरा तल में हुआ है, क्या नहीं। दोष उत्पन्न कहाँ पास हुआ है, कोई एक पॉइंट पर। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार का जो क्या रहता है, आपका डिफेक्ट रहता है, दोष रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बिंदु दोष। क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलो अब इसका करते हैं बिंदु दोष का वर्गीकरण, या कितने प्रकार का होता है। क्लियर है कि नहीं। चलो शुरुआत करें क्या, चलो परिभाषा क्लियर है कि नहीं। बिंदु दोष किसे कहते हैं, जब किसी क्रिस्टल की नियमित संरचना में से अवयवीकरण जो रहता है किसी पॉइंट से, किसी बिंदु से क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिंदु दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु दोष। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। बिंदु दोष जो रहता है वो मुख्यतः कितने प्रकार का रहता है, 3 प्रकार का। चलो शुरुआत करते हैं ठोसों में दोष। ये चार्ट बना लिए रहना, काम आएगा बहुत ज़्यादा। ठोसों में दोष, ठोसों में दोष कितने प्रकार का होता है बोला हूँ मैं, 3 प्रकार का। सबसे पहला दोष कौन सा है, बिंदु दोष। कौन सा दोष है, बिंदु दोष। दूसरा कौन सा दोष है बोला हूँ मैं तुम लोग को, पंक्ति दोष होता है, पंक्ति दोष। और उसके बाद कौन सा दोष होता है, तल दोष। क्या होता है, तल दोष, ये पढ़े थे। अब ये जो बिंदु दोष रहता है वो मेनली कितने प्रकार का रहता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक होता है आपका रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष। दूसरा होता है आपका अरस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष। और एक होता है आपका अशुद्धि दोष। क्या होता है, अशुद्धि दोष। क्या होता है, अशुद्धि दोष। जो रस समीकरण मितीय दोष होता है ना, वो भी कितने प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का। एक होता है आपका शॉर्टकी दोष। क्या होता है, शॉर्टकी दोष। और एक होता है आपका फ्रेंकेल दोष। फ्रेंकेल त्रुटि बोल देते हैं जिसको, शॉर्टकी त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि। दोष को ही क्या बोलते हैं, त्रुटि ना। क्लियर है ना। अच्छा, अरस समीकरण मितीय दोष भी रहता है, वो कितने प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का। एक होता है धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। और एक होता है क्या, धातु न्यूनता दोष। धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। जो धातु अधिक्य दोष है ना, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको अभी हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में। धातु आधिक्य दोष को कौन कौन से 2 भागों में कर सकते हैं, ऋण आयन रिक्तिका दोष, ऋण आयन रिक्तिका दोष। और एक हो सकता है आपका अतिरिक्त धनायन दोष। इसमें क्या होता है, धातु न्यूनता दोष में
धन आयन रिक्ति का दोष, और एक होगा क्या आपका अतिरिक्त ऋण आयन। यहाँ धन आयन था तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋण आयन, अतिरिक्त ऋण आयन दोष। देखो ये चार्ट कब समझ आता है, जब पूरा टॉपिक समझ लोगे ना पूरा का पूरा, तो मैं इसी चार्ट में तुम लोगों को पूरा का पूरा टॉपिक ही समझाऊंगा एक बार और। समझ रहे हो, पहले तो नॉर्मल ऐसे देखो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? अशुद्धि दोष। क्या पढ़े हैं? अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष भी रहता है कितने टाइप से? दो प्रकार का, उदासीन परमाणु की अशुद्धि से और आयन की अशुद्धि। अशुद्धि दोष को हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं? दो भागों में। उदासीन परमाणु का अशुद्धि, उदासीन परमाणु की अशुद्धि, और दूसरा क्या है आपका? आयन का अशुद्धि, आयन की अशुद्धि। उदासीन परमाणु का अशुद्धि में एन टाइप और क्या है आपका? पी टाइप। एन टाइप और दूसरा आता है क्या आपका? पी टाइप। क्लियर है? अब ध्यान दो, हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ध्यान से समझो। हमारे सिलेबस में कहानी कहाँ तक चलते हैं देखो, हमारे में ये पंक्ति दोष नहीं पढ़ना है, तल दोष नहीं पढ़ना है, छोड़ दिए इसको। उसके बाद ध्यान से समझना, केवल धातु आधिक्य दोष को पढ़ना है, धातु न्यूनता दोष को पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना? कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो यदि इसको पूरा पढ़ डाले ना तो ये तुम्हारे लिए एकदम टाइम पास रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये एकदम टाइम पास रहेगा। उसके बाद आयन की अशुद्धि दोष को पढ़ना नहीं है, उदासीन परमाणु की अशुद्धि को पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये सब पढ़ेंगे भाई अच्छा खासा। चलो शुरुआत करें, बना लिए? जल्दी 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 करो ना, भेज देंगे नोट समय। चलो हो गया, आगे बढ़ जाएं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष। क्या पढ़ेंगे? रस समीकरण मितीय दोष। चलो, क्या होता है रस समीकरण मितीय दोष? कोई बता सकता है क्या? रस समीकरण मितीय दोष क्या होता होगा? किसी कुछ आइडिया है क्या? नहीं है? एयरटेल है? चलो आगे बढ़ते हैं। जियो है बोल रहे हो? ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान देना, इधर ध्यान दो। जैसे कि ये हम लोग क्या बना रहे हैं, ध्यान देना ना, हम लोग क्या बना रहे हैं? क्रिस्टल जालक बना रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा काम आएगा ना, बार बार ये डायग्राम वगैरह, और तुम लोग को डायग्राम से ही काम चलाना है इस चैप्टर में पूरा। जमाने का तरीका भी देख ले रहा हो, एक गोला के नीचे जस्ट दूसरा गोला, ठीक है ना? ऐसे कई बार ऐसे करके भी जमाते हैं ना ये वाला, तो त्रिकोणीय रिक्ति बनता है। ये सब पढ़ेंगे बाद में, ठीक है? तो हम लोगों को क्या करना है? गोले के नीचे जस्ट गोला, ये वाला कहानी रखना है। क्लियर है ना? ये बीच में जो जगह बचा है ना, इसको बोलते हैं अंतरकाशी रिक्ति। क्या बोलते हैं? अंतरकाशी रिक्ति। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से देखो, रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लो यहाँ पास आयनिक क्रिस्टल है, ये यहाँ पास प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ना, प्लस यहाँ पास माइनस, यहाँ पास क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ऐसा इस तरीके से व्यवस्थित है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब इस क्रिस्टल में कोई दोष नहीं है, जैसे ये NaCl है, ध्यान से समझना, क्या है? NaCl है। ऐसा समझो कितना Na है यहाँ पास, ध्यान दो। Na कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। Cl भी कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो ये क्या है गया? 1:1। क्लियर है? जब इसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा, क्या उत्पन्न हो जाएगा? दोष। तो क्या होगा? दोष उत्पन्न होता है तो क्या होता है? एक प्लस चार्ज निकला, और उस प्लस चार्ज की पूर्ति करने के लिए एक माइनस चार्ज भी निकल गया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अब देखो, ये जो तुम्हारा बना, एक मिनट रुको, अब ये जो तुम्हारा क्या है, ये हमारा जो आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है ना? ये जो हमारा आयनिक क्रिस्टल है,
ठीक है, यहाँ पास क्या था प्लस और ये यहाँ था माइनस, तो यहाँ पास से निकल गया। अब यहाँ पास देखो Na कितना है जी बताओ तो, 9 हो गया, और Cl कितना हो गया 9, क्या हो गया 9। तो ध्यान से समझना, दोष के पहले इसमें जो अवयवी तत्व हैं उसका अनुपात और दोष के बाद दोनों स्थिति में क्या है बराबर है। तो इस प्रकार का जो दोष रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। क्या बोलते हैं? रस समीकरण मितीय दोष। समझ आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? रस समीकरण मितीय दोष के बारे में। क्या बोल रहा हूँ? रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल जालक में, ठीक है ना, दोष उत्पन्न होने के बाद धन आयन तथा ऋण आयन का जो अनुपात है, जब कोई क्रिस्टल है तो उसमें दोष उत्पन्न होने के बाद धन आयन और ऋण आयन का अनुपात, दोष उत्पन्न होने से पूर्व जो धन आयन और ऋण आयन का जो अनुपात था, प्लस और माइनस का ये अनुपात है ना, ये तो क्लियर है, उसके क्या हो बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस समीकरण मितीय दोष। क्या बोलते हैं? रस समीकरण मितीय दोष। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? अब ये जो रस समीकरण मितीय दोष होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। क्लियर है? सबसे पहला दोष है क्या आपका? शॉर्ट की दोष। क्या है? शॉर्ट की दोष। चलो शुरुआत करें क्या? शॉर्ट की दोष क्या होता है? ध्यान से समझना, ठीक है। शॉर्ट की दोष में क्या होता है? ठीक है, अवयवी का निश्चित रूप से ऐसे जमे हुए रहते हैं। सबसे पहले क्या होता है? धन आयन जो रहता है अपना स्थान छोड़ करके यहाँ से बाहर निकल जाता है। पूरी तरीके से क्या निकल गया? बाहर निकल गया। अब धन आयन जब बाहर निकला तो ये जो क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें देखो किसका मात्रा बढ़ गया? ऋण आयन का मात्रा बढ़ गया। धन आयन निकला तो किसका मात्रा बढ़ गया? ऋण आयन का। तो ऐसे कंडीशन में चार्ज को संतुलित करने के लिए, चार्ज को क्या करने के लिए? आवेश को संतुलित करने के लिए माइनस आयन भी जो रहेगा वो अपनी जगह से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। क्लियर है? दोनों के दोनों शॉर्ट की दोष में शॉर्ट मारा, निकल गया। समझ आ रहा है कि नहीं? और धन आयन भी निकल गया और ऋण आयन भी, ऐसे करके याद रखना ना। क्लियर है कि नहीं? तो इस प्रकार का जो दोष रहता है जिसमें धन आयन भी निकल जाता है और उसके विद्युत उदासीन बनाने के लिए ऋण आयन भी निकलता है। क्लियर है? तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट की दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट की दोष। या उन यौगिकों में पाया जाता है, ठीक है, या उन यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धन आयन व ऋण आयन का आकार जो रहता है वो लगभग समान हो। ऋण आयन और धन आयन का आकार लगभग क्या होना चाहिए? समान। वही यौगिक ऐसा गुण प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार का दोष दिखाते हैं। और इनका जो समन्वय संख्या रहता है ना, इनका समन्वय संख्या का मान क्या होता है? उच्च होता है। इसका जो समन्वय संख्या का मान होता है वो क्या होता है? उच्च। समन्वय संख्या किसे कहते हैं? मान लो कोई अणु है, ठीक है, तो वो अपने आसपास स्थित कितने कणों से, अन्य कणों से घिरा हुआ है। तो ये कितने कणों से घिरा हुआ है? एक, ध्यान देना, 4 से, 1 2 3 और ये 4। समझ आ रहा है कि नहीं? डायरेक्टली कितने कणों से घिरा हुआ होता है उसको बोलते हैं उसका समन्वय संख्या। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? क्लियर है? तो सबसे पहले देखो ध्यान से समझना, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष इस प्रकार का दोष होता है जिसमें धन आयन व ऋण आयन का, ध्यान से समझना, धन आयन व ऋण आयन का अनुपात दोष के बाद, दोष के पूर्व में जो अनुपात रहता है उसी के क्या होता है? समतुल्य होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस माइनस 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 प्लस और ये माइनस, इस तरीक़ा से है। तो सबसे पहला जो दोष है आपका शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की दोष में क्या होता है? धन आयन और ऋण आयन का आकार यदि लगभग क्या हो? समान हो, समन्वय संख्या का मान क्या हो? उच्च हो, तो धन आयन अपना स्थान छोड़ करके निकल जाता है और चार्ज को संतुलित करने के लिए यहाँ से कौन निकल जाता है? माइनस चार्ज। दोनों के दोनों शॉर्ट लगा करके बाहर, ऐसे करके याद रखना। क्लियर है ना? तो इस प्रकार का जो दोष रहता है उसको बोलते हैं क्या? शॉर्ट की दोष। क्या बोलते हैं? शॉर्ट की दोष। किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। कौन कौन से यौगिक दिखाते हैं ऐसा शॉर्ट की दोष? एग्जाम्पल याद रखना ना, कौन कौन दिखाते हैं? NaCl दिखाता है ऐसा दोष, KCl दिखाता है, CaCl दिखाता है, सीजियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। समझ आ रहा है कि नहीं? KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, और सबसे ज़्यादा MP AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। कौन है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्यों अलग कलर से लिखा हूँ? ध्यान से सुनो, क्योंकि पेन को उल्टा कर दिया इस कारण। सिल्वर ब्रोमाइड जो रहता है शॉर्ट की त्रुटि भी दिखाता है और फ्रैंकेल त्रुटि, दोनों के दोनों दिखाता है, इस कारण ज़्यादा MP है ना, शॉर्ट की भी दिखाता है और फ्रैंकेल। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब शॉर्ट की त्रुटि जो दिखाता है उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है? शॉर्ट की त्रुटि दिखाने के कारण जो एक क्रिस्टल है उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहला चीज़ तो देखो, जैसे यहाँ पास प्लस माइनस चार्ज निकला तो जो घनापन था क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पास जो घनापन था, ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो है, ध्यान समझना,
प्लस चार्ज और क्या है माइनस चार्ज, ये दोनों के दोनों निकल गए हैं, तो इसके घनत्व में क्या हो जाता है कमी। सबसे पहला चीज़, पहला प्रभाव क्या है, घनत्व में क्या होता है कमी। जो प्रभाव बता रहा हूँ वही अंतर में काम आएगा तुम्हारे, क्लियर है ना। शॉर्टकी दोष के कारण क्या हो जाता है घनत्व में कमी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके कारण ध्यान से समझना, विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण में, विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण में क्या होता है परिवर्तन। शॉर्टकी त्रुटि के कारण विद्युतीय और चुंबकीय गुण में क्या हो जाता है परिवर्तन होता है। तीसरा, ये विद्युत के क्या बन जाते हैं सुचालक, विद्युत के क्या बन जाएंगे सुचालक। जालक ऊर्जा का मान इनका क्या हो जाता है कम, जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाता है कम, चूंकि यहाँ अव्यवस्था आ गया, मतलब इसका जो स्थायित्व था वो क्या हो गया कम, स्थायित्व क्या हो गया कम। तो शॉर्टकी त्रुटि के कारण स्थायित्व में क्या आ जाता है कमी आ जाता है, स्थायित्व में क्या आ जाता है कमी। और सबसे ज़्यादा मोस्ट एमपी जिसके ऊपर क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन बनता है, शॉर्टकी त्रुटि के कारण क्रिस्टल के परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। शॉर्टकी त्रुटि के कारण परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखना भी। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़े। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में, अब शॉर्टकी दोष के बारे में। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्रैंकेल दोष के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रैंकेल दोष, फ्रैंकेल दोष, फ्रैंकेल त्रुटि। क्या होता है फ्रैंकेल त्रुटि, ध्यान समझना। मान लो ये हम लोग क्या बना है आयनिक क्रिस्टल बना है, ध्यान दो जी इधर, ये आयनिक क्रिस्टल है ना, एक मिनट रुको, ये हम लोग क्या बना रहे हैं आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन का अनुपात क्या है, अभी ध्यान देना, धन आयन और ऋण आयन का अनुपात क्या है लगभग बराबर है, त्रुटि के बाद भी और त्रुटि के पहले भी। ऐसा टाइप का दोष पढ़ रहे हैं ना हम लोग, जैसे यहाँ पास प्लस चार्ज माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, ऐसा कहानी है। असल में क्या होता है, जब धन आयन और ऋण आयन का आकार समान था तो धन आयन पहले निकलता था, उसके पीछे पीछे कौन निकल जाता था, ऋण आयन। अब क्या होता है, धन आयन का जो आकार रहता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है, अपेक्षाकृत क्या होगा, छोटा होगा। तो धन आयन जो रहता है वो अपने स्थान से निकल करके वो कहाँ चला जाता है, अंतरकाशी रिक्ति में। कहाँ चला जाता है, अंतरकाशी रिक्ति में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कहाँ चला जाता है, अंतरकाशी रिक्ति में, क्लियर है ना। और अंतरकाशी रिक्ति में चले जाने के कारण, ध्यान देना, अंतरकाशी रिक्ति में चले जाने के कारण यहाँ पास जो दोष उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रैंकेल दोष। क्या बोलते हैं, फ्रैंकेल दोष। चूँकि ध्यान से देखो, यहाँ धन आयन और ऋण आयन का अनुपात जैसे पहले था वैसा ही है, बशर्ते ये है कि जो धन आयन जो पहले अपने निश्चित स्थान पर था वहाँ से निकल करके कहाँ आ गया, अंतरकाशी रिक्ति में। क्लियर है कि नहीं, मतलब ध्यान से समझो, यदि 10 ठो यहाँ पास क्या था तुम्हारा प्लस चार्ज था, 10 क्या था माइनस चार्ज, तो दोष उत्पन्न होने के बाद भी वही है ना, 10 प्लस चार्ज और 10 माइनस चार्ज। उस वाले में क्या होता था, 10-10 रहता था, तो वो क्या हो जाता था 9 और 9, ऐसा चल रहा था, यानी कि उसमें पूरे के पूरे बाहर निकल जाते थे। लेकिन इसमें पूरा का पूरा बाहर निकलता है क्या, नहीं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। या उन क्रिस्टलों में पाया जाएगा जहाँ धन आयन का जो आकार रहता है ऋण आयन से क्या होता है, छोटा। इसका आकार छोटा है तभी तो इस जगह में आकर के चला गया है कि नहीं, क्लियर है। तो याद रखना ना, धन आयन और ऋण आयन का आकार समान किस में होता है, शॉर्टकी में, और उच्च समन्वय संख्या वाले में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाएगा, निम्न समन्वय संख्या वाले में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में, निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिक में पाया जाता है। क्लियर है ना। उदाहरण याद रखना है तुम लोगों को, क्या क्या, AgCl, ZnS, और फिर आ गया अपना प्यारा सा AgBr। कौन आ गया, AgBr। शॉर्टकी में भी इसका उदाहरण है और किसमें है आपका, फ्रैंकेल में भी। क्लियर है कि नहीं। फ्रैंक आदमी है जी, इधर उधर चलते रहता है, कहीं भी घुस सकता है, ऐसे करके याद रखना। शॉर्ट की शॉर्ट मारे, दोनों निकल गया। क्लियर है कि नहीं, ऐसे करके याद रखना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, इस दोष के कारण क्या बताओ, क्रिस्टल का घनत्व में कोई कमी होगा क्या, नहीं। जितना संख्या था उतना का उतना ही है, तो घनत्व में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पास ये विद्युत का सुचालक बन जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक। यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा एमपी परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें परावैद्युतांक का मान
बढ़ जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, फ्रैंकेल त्रुटि में बढ़ता है कि शॉटकी में, किसमें बढ़ता है? फ्रैंकेल त्रुटि में। परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं, चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ध्यान दो, ठीक है। पूरा डिटेल देख लेते हैं, एक बार कच्चा चिट्ठा निकालते हैं इसका। रस समीकरण मिति दोष, रस समीकरण मिति दोष में इस प्रकार के दोष में, ध्यान दो, इधर रिवाइज करवा रहा हूँ। रस समीकरण मिति दोष में दोष के बाद धन आयन और ऋण आयन का संख्या दोष के पहले जो ऋण आयन और धन आयन के संख्या का जो अनुपात है उसके बराबर होता है। ये पढ़े, ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक शॉटकी दोष होता है और एक क्या होता है आपका? फ्रैंकेल दोष होता है। ये पढ़े, शॉटकी और एक फ्रैंकेल। शॉटकी दोष होता है किसमें? जिसका समन्वय संख्या क्या होता है? उच्च। समन्वय संख्या जिसका क्या होता है? उच्च। ऐसे यौगिकों में होता है। और ये जिसमें समन्वय संख्या का मान क्या होता है? निम्न, उसमें होता है। इसमें धन आयन व ऋण आयन दोनों का जो आकार है वो क्या होता है? समान। आकार क्या होता है? समान। और यहाँ धन आयन का जो आकार है, आकार, धन आयन का आकार वो क्या होता है? छोटा होता है। धन आयन कहाँ चला जाता है? ध्यान देना ना, ये पहला। दूसरा, धन आयन जो रहता है वो कहाँ चला जाता है? अंतरकाशी रिक्ति में, अंतरकाशी रिक्ति में चला जाता है। और ये इसमें, ठीक है ना। तीसरा, धन आयन व ऋण आयन दोनों बाहर हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं? बाहर। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ आया? इसके बाद इसमें क्या बोला था? इसके घनत्व में क्या आ जाता है? कमी। घनत्व में आ जाएगा कमी। और इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं और इसके जस्ट अपोजिट याद रखना, परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं। इसके परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसका परावैद्युतांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। इसका परावैद्युतांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लास्ट में क्या बनाना है तुम लोगों को? ऐसा डायग्राम क्या बनाना रहेगा? डायग्राम। एक इस वाले में शॉर्ट की 2 ठोक, एक प्लस और एक माइनस को हटा दिए रहना। इसमें क्या करना? प्लस को अंतरकाशी रिक्ति में ला देना है। सबसे लास्ट में क्या लिखना है? एग्जाम्पल, NaCl, KCl और क्या था? AgBr। 3 एग्जाम्पल लिख दो, काफ़ी है। यहाँ पास क्या लिखोगे? ZnS, AgBr, ऐसे करके लिख देना। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? 4 नंबर का आएगा, 6 अंतर हो गया। 5 और 1 6 उदाहरण करके जी, और डायग्राम बना दोगे तो 7 और 2-4 एग्जाम्पल तुमको मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट होता है क्या? रस समीकरण मिति त्रुटि। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अरस समीकरण मिति त्रुटि क्या होता है और उसके प्रकार, धातु आधिक्य और धातु न्यूनता दोष। और लास्ट में कल ही पढ़ेंगे हम लोग अशुद्धि दोष क्या होता है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। अच्छा।